नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ मैं 9 जुलाई 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र है रात्रि में 11:14 तक, और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। ध्रुव योग चतुष्पाद करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग में आज एक ज्योतिषीय सूत्र सूर्य के संदर्भ में आपको बताऊंगा। सूर्य से संबंधित होगा, जो कि बेहद विचारणीय है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध, सूर्य और चंद्रमा, ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में, शुक्र और मंगल युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शनिदेव मकर में, देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में, ये दोनों ग्रह वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में स्थिति यथावत है। आज राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा। तो अमावस्या के चंद्रमा है, हालांकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं ये तीनों ग्रह, लेकिन चंद्रमा अमावस्या का और राहु के नक्षत्र में। मानसिक अशांति, परेशानी और हर कार्य बेहद सोच विचार करके करना होगा। प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज की ग्रह स्थिति किस प्रकार से प्रभावी रहने वाली है, आपके जीवन काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मामलों में बेहद सावधान रहना चाहिए, कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आप आज के इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मंगल, ये ग्रह अपने आप में अद्भुत है। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो मंगल क्रूर ग्रह अथवा पापक ग्रह है, और अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो वैसे तो शनिदेव पापक ग्रह मंगल से ज्यादा हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मंगल का दुष्प्रभाव शनि से ज्यादा है। आज ज्योतिषीय कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे मंगल से संबंधित कुछ विशेष बातें लेकर के आप सबके सम्मुख मैं उपस्थित रहूंगा। देखना न भूलिए, मंगल आपके जीवन काल में किस प्रकार से कर रहे हैं मंगल। तो मंगल की चर्चा ठीक रात्रि 8 बजे इसी चैनल पर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सूर्य अगर लाभ भाव में बैठे हों, 11वें भाव में, तो आपने सदैव मेरे कार्यक्रम में सुना, ये अति विशिष्ट कारक हैं। लाभ भाव में बैठा सूर्य कहना नहीं कि जातक के जीवन काल में धन की कमी कभी नहीं होने देते। धन जातक के जीवन काल में बना ही रहता है। लेकिन ज्योतिषी एक सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली के लाभ भाव में सूर्य बैठे हों और ऐसा जातक मदिरा का, मांस का सेवन करे, तो जहां उसे धन को लेकर के चिंतित रहना पड़ेगा, यानी जहां सूर्य धन के मामले में भंडार दे रहे थे, वो तो गया ही,
संतान से संबंधित चिंता उसके जीवन काल में निरंतर बनी रहने लगेगी। ऐसी अवस्थागत अगर सूर्य नीच राशि में हो तो कहना ही नहीं, परेशानी दुगनी तिगुनी हो जाएगी। अर्थात अगर जन्म कुंडली के लाभ भाव में सूर्य नीच राशि में बैठे हों तो भूल कर भी मद्यपान मांसाहार को सपने में भी मत कीजिएगा। ये आपको पूरी तरह से निर्धन बना देगी। और साथ ही साथ अब निर्धन बनाने का मतलब बाकी की ग्रह स्थितियों से लाभ हो, लेकिन सूर्य यहां पर वो सहयोग कभी नहीं देंगे। मैंने क्या कहा था कि शाम तक चिंता बनी हुई है, कहां से आएगा पैसा, कहां से आएगा पैसा, और सुबह आपके पास पैसा आ जाएगा अगर सूर्य कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं। अगर सूर्य कुंडली के लाभ में है तो यह निसंदेह होता होगा कि शाम तक आप सर पीटिए कि कहां से लाऊंगा पैसा, और सुबह तक आ जाएगा, चाहे जहां से भी आ जाए। ये सूर्य कराते हैं। पैसे के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा, ये लाभ के सूर्य के कारण होता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको जीवन काल में बेहद कमजोर कर देंगे, बल्कि धन के मामले में आपको चिंतित कर देंगे, और संतान के मामले में तो 100% चिंतित करेंगे। सो भूल कर भी ऐसे लोग जिनकी कुंडली के लाभ भाव में सूर्य हैं, वो मद्यपान और मांसाहार करना नहीं, छूना भी नहीं, सपने में भी मत सोचिएगा, नहीं आपके लिए दुखदाई हो जाएगा। तो भूल कर भी ऐसा ना करें। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पराक्रम में, राहु के नक्षत्र में है। शुक्रवार का दिन, सबसे पहले तो बात कर लूं मेष राशि के जातकों के प्रेम के क्षेत्र में आज गलत फहमी उत्पन्न होने वाली है, मतभेद होगा, और ये सब कुछ फोन पर ही होगा। मतभेद, किसी बात को लेकर के गलत फहमी, और फिर तू मैं, तो आप पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहिएगा। परंतु बात करते हैं मेष राशि के कार्य क्षेत्र की, तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। आप बस हिम्मत मत खोइएगा, हिम्मत बनाए रखिए। व्यग्र हो जाना, घबरा जाना, जल्दबाजी में आ जाना, इससे दूरी बना करके रखिए। निसंदेह हर मामले में सफलता मिलनी तय है। कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी हैं वो तो समर्थन आपका करेंगे ही, जो बड़े पदों पर है उनका भी आपको सहयोग मिलेगा। मिला जुला करके देखा जाए तो कुछ मामूली मामलों में, जो कि आगे मैं बताते चल रहा हूं, सावधान रहिए, तो आज मेष राशि को जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। कार्यस्थल पर विपरीत के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग और किसी भी मामले में विपरीत के मामले में टीका टिप्पणी करने से बचिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। यात्रा सावधान होकर के कर सकते हैं। व्यापारियों को लाभ मिलेगा और आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। आज अपनी कोई भी राज की बात, कोई गुप्त बात या इधर की बात उधर करने से बचिए। यानी अपनी कोई राज की बात नहीं बतानी, कोई गुप्त बात नहीं बतानी, और इधर की बात उधर करने से बचना है। प्रेम के क्षेत्र में निसंदेह परेशानी है, और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी सफलता के लिए। आज जीवन साथी के सहयोग से आपका काम बनेगा। सो दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने का प्रयत्न करिए। आज आपका जीवन साथी स्वास्थ्य को लेकर के, किसी एलर्जी को लेकर के परेशान रह सकता है। आज सफेद पुष्प, कोई भी श्वेत पुष्प भोलेनाथ को जाकर के अर्पित करिए, तो इससे आपको बहुत हद तक राहत मिल जाएगा। लकी अंक 1 है, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य करिए, परंतु शांत चित्त होकर के। वृषभ के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में है, राहु के नक्षत्र में है। सो मद्यपान मांसाहार से दूरी, वाहन चलाते समय सावधानी। मद्यपान करके वाहन चलाना तो आपके लिए आज एक्सीडेंट का प्रबल कारण बनेगा, और वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो किसी मुश्किल में पड़ेंगे। वैसे काम करने के दृष्टिकोण से दिन खराब नहीं है। आप मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगी, परंतु कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस मामले में आपको सफलता मिले, तो पहले धैर्य से विचार करिए। एक बार अपने दिल की सुनिए, परिस्थितियों को भली भांति समझिए और उसके बाद ही कदम उठाइए, क्योंकि हर मामले में कठिनाई उत्पन्न होगी। एकाग्रता बहुत जरूरी है। एकाग्रता अपनी बरकरार रखते हैं तो सफलता का दावा आप कर सकते हैं। नया वाहन खरीदने की अगर योजना आपके मन में है तो विचार करिए और कदम आगे बढ़ाइए। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं अनुकूल कहूंगा दिन। वाणी पर नियंत्रण रखा तो दिन अनुकूल रहेगा। व्यापार में लाभ होगा। विशेष करके जो लोग कमीशन से रिलेटेड काम करते हैं उन्हें आज बेहद सतर्क सावधान होकर के सोच समझ करके बोलना चाहिए, नहीं तो कोई बड़ी डील आपके हाथ से निकल जाएगी। बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम नहीं रखना ही आपके लिए आज दुख का कारण बनेगा। वृषभ राशि के प्रेमियों की बात करूं तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता के लिए अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी है, और आज श्री सूक्त का पाठ
आपको करना होगा, घर में लक्ष्मी जी की तस्वीर है, उनके सम्मुख बैठ करके माँ लक्ष्मी की आराधना करनी होगी। आज आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश सावधान होकर के कर सकते हैं। बात मिथुन की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि पर राहु के नक्षत्र में है। वाणी पर आपको भी आज नियंत्रण रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है और दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी करने से बचना है। निसंदेह सोचे हुए कार्य पूर्ण होते दिख रहे हैं, भाग्य का साथ भी मिलेगा। हाँ, हर कार्य के पूरा होने में छिटपुट, विलंब, बाधा, परेशानी आएगी, परंतु कार्य पूर्ण अवश्य होगा। आज परिवार का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय मैं अनुकूल देख रहा हूं। धन लाभ के भी योग दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, ये अवश्य है कि वो पदोन्नति से हो या किसी और माध्यम से हो, माध्यम आप समझ लीजिएगा, धन लाभ होगा। किसी पुराने दोस्त से आज आपकी मुलाकात होगी। तो वहीं व्यापारियों की बात करें तो दिन शुभ फल प्रदायक है। निवेश सावधानी के साथ आप कर सकते हैं, परंतु किसी भी प्रकार के बहस और विवाद का हिस्सा आपको नहीं बनना चाहिए, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई नहीं पड़ रहा। मिथुन राशि के प्रेमी जरा सतर्क रहें और जीवन साथी का सहयोग भी न मिलने से थोड़ी परेशानी होगी। विद्यार्थियों के लिए सामान्य है दिन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द, बदन दर्द यानी दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है। आज गायत्री मंत्र का 21 बार जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज व्यय भाव में है, राहु के नक्षत्र में है। सो कोई भी गलत कार्य, कोई भी गैर कानूनी कार्य करने से आपको बचना चाहिए। कार्यस्थल पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपके साथ षड्यंत्र हो सकता है आपको परेशान किया जाए, हो सकता है जिस पर आपने विश्वास किया हो, अति विश्वास किया हो, उसी की तरफ से आपको धोखा मिल जाए, यानी आज आपके विश्वास को धक्का पहुंचने वाला है। कार्यस्थल पर आज थोड़ी चिंता, परेशानी, विवाद की भी स्थिति बन रही है, तो आपको सतर्क रहना होगा। जो आपके अधीनस्थ हैं, वक्त पर उनका सहयोग न मिल पाने से आपका काम पिछड़ेगा। फिर भी आक्रामक मत होइएगा। खर्च में वृद्धि के योग हैं और यात्रा आपके लिए बहुत शुभ फल प्रदायक नहीं है। सो बहुत जरूरी हो तभी यात्रा करिए। बात अगर हम कर्क राशि के व्यापारियों की करें तो दिन ठीक है, निवेश ना करें। किसी भी प्रकार का निवेश आपके लिए शुभ नहीं है। किसी को पैसा उधार आज मत दीजिएगा, नुकसान होगा। और जीवन साथी के साथ संबंध को आपने अगर मधुर बना लिया, जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखा, तो बहुत हद तक मानसिक रूप से आप ठीक रहेंगे। घर से ठीक ठाक निकले तो बाहर भी काम चल जाएगा। अगर काम में मन न लगे तो अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, परंतु जोर जबरदस्ती के साथ, यानी अपने साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आगे बढ़ने के लिए आपको सहयोग मिलेगा। कदम आगे बढ़ाइए। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, जरा सावधान होकर के वाहन चलाइए और खान पान पर पूरी तरह से नियंत्रण रखिए। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, आपको राहत रहेगा, लाभ मिलेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। जैसा मैंने कहा, निवेश आप ना करें। शुभ के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में है और ये चंद्रमा बढ़िया है, लाभ देने वाले भी हैं। मानसिक रूप से थोड़ी अशांति आपको भी होगी। संतान की ओर से चिंता आपको मिलने वाली है, परंतु सभी सिंह राशि के जातक आज अपनी योग्यता का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, प्रबल संकेत मिल रहे हैं। एक और बात, किसी न किसी तरह की चिंता, लोगों के द्वारा क्या कहा जाएगा, लोग किस तरह की बात मेरे बारे में सोचेंगे, इस तरह की चिंता आज आपको पूरे दिन सताती रहेगी। उचित राय यही है कि इसकी परवाह न करें। संतान के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं। आप उसके लिए सही सोचिए, सब कुछ ठीक होगा। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे आपको सहयोग मिलेगा। सफलता प्रदायक है दिन। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बढ़िया देख रहा हूं। और बात अगर मैं व्यापारियों की करूं तो व्यापारियों के लिए भी लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। निवेश करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। बस बाहर का भोजन आप आज न करें तो आपके लिए सब कुछ बढ़िया है। प्यार का इजहार कर सकते हैं। कोई गलत फहमी है तो उसे दूर करने का प्रेम के क्षेत्र में, उसके लिए भी आप प्रयत्न कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सामान्य। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन आपका पढ़ाई में लगेगा। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर पीला। और बात कन्या की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम में, राहु के नक्षत्र में, राजनीतिज्ञ है तो बहुत बढ़िया है दिन। अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए। राजनीति में है तो पद और कद दोनों बढ़ने वाला है। बहुत बढ़िया है दिन आपके लिए।
करियर में मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य है तो जरा सतर्क रहिएगा, फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। और किसी भी तरह की खरीदारी, विशेष करके कोई बड़ा चीज़ खरीदने वाले हैं, कोई अचल संपत्ति या चल संपत्ति खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं, तो सावधान रहना जरूरी है। बातचीत से आप हर तरह के उलझे मामले को सुलझा सकते हैं, समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अतः बातचीत पर भरोसा करिएगा, किसी भी मामले में आक्रामक मत होइएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। रुके हुए कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। व्यापारियों की भी बात करी जाए तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, लाभ होगा। विशेषकर शासन और प्रशासन के कारण कोई कार्य आपका रुका हुआ है, किसी कार्य में बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो जाएगी। आज का काम कल पर मत टालिएगा। एक और बात है जहां आपको सावधान रहना है, आज जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो यहां पर आपको सावधान रहना है। बिना सोचे समझे नहीं बोलना, या जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। संयम रखिए, अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, जो भी तनाव, टेंशन, परेशानी थी आपकी वो सब दूर हो जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। काम की अधिकता के कारण थकान हो सकता है और नींद वगैरह सब आएगा, सब ठीक है। रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण आज कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तुला के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज भाग्य में है। राहु के नक्षत्र में होना निसंदेह आपके भाग्य को आपके साथ जोड़ेंगे। आत्मविश्वास भी आज आपका चरम पर रहने वाला है और मन भी आज आपका बेहद सक्रिय रहने वाला है। शुक्रवार का दिन भाग्य निसंदेह आपके साथ में है। जो भी कार्य करेंगे उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अगर प्रगति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज से बढ़िया दिन हो ही नहीं सकता। आज इस दिन का लाभ उठाइए। पैसों के मामले में, धन के मामले में जो भी रुकावट आ रही थी उसे खत्म करने का जी तोड़ प्रयत्न करिए। रुके हुए कार्य पूर्ण करने के लिए जी तोड़ प्रयत्न करिए। काम आज ही के आज बनेंगे। और बात अगर वहीं व्यापारियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। आर्थिक पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज नौकरी पेशा लोगों को बस एक मात्र बात समझ लेनी है कि बॉस से किसी भी प्रकार का मनभेद या मतभेद हो भी तो प्रदर्शित ना हो, या बॉस से किसी तरह से बहसबाजी ना हो। सारी समस्या इसी में है। दाम्पत्य जीवन में तालमेल है और नहीं भी है तो उसको तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। प्रेम के क्षेत्र में सफलता दिखाई पड़ रही, प्यार का इजहार कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य रहने वाला है दिन। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक की तरफ चलते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में, राहु के नक्षत्र में है, सो सावधानी सतर्कता बेहद आवश्यक है। मन पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना। हो सके तो सबके लिए अच्छा सोचिए, न भी सोचिए तो कम से कम प्रदर्शित करिए। परेशानियां कम होंगी, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। दूसरों के साथ अगर बातचीत करते हैं तो थोड़ा मीठा बोलने का प्रयत्न करिए, यह आपकी समस्या को कम करेगा। साथ ही साथ जहां भी रहिए संबंधों को महत्व दीजिए। ये चाहे घर में है तो पारिवारिक संबंध, कार्यस्थल पर है तो साथ के लोगों के साथ का संबंध। संबंधों को महत्व देंगे तो आपकी समस्या कम होती चली जाएगी। धन प्राप्ति के भी योग हैं, हालांकि आकस्मिक धन प्राप्ति के योग हैं। कार्यस्थल पर अधिकारियों से समुचित मदद न मिल पाने के कारण या साथ के लोगों से उस तरह से मदद न मिल पाने के कारण आज आपके काम अधूरे रह जाएंगे। व्यापारियों के लिए भी सामान्य है दिन। लाभ में कमी दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ा कार्य, कोई बड़ा निवेश नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और अपने काम के प्रति लापरवाह मत होइए। विवाह का प्रस्ताव आज स्वीकार मत करिए। विवाह का प्रस्ताव मत भेजिए। और प्रेम संबंध में भी आज उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो वहीं घर के मध्य भी कलह का वातावरण होगा, बहुत सावधान रहिए। जीवन साथी के ऊपर शक हो सकता है, इस मामले में पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा सामान्य आपके द्वारा किया गया शक घर में आग लगाएगा। पुराने रोग आपके लिए फिर से उभर सकते हैं, सावधान रहिए। आज बतासे का दान ले जाकर के मंदिर में करिए, विशेष करके लक्ष्मी जी के मंदिर में, राहत रहेगा आपके लिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करिएगा। धनु के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा व्यापार में परेशानी, दाम्पत्य जीवन में चिंता, घरेलू कलह को जन्म दिलाने वाले होंगे। बात बात पर क्रोध आना, आपके मन में कुछ करेंगे आप कुछ, दिन पूरा अव्यवस्थित हो इसकी संभावना है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो दिन अनुकूल नहीं है। कार्यस्थल पर आज काम ज्यादा रहेगा, एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं, कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो भी रुकिए, निवेश नहीं करना चाहिए।
व्यापारियों को भी आज व्यापार में किसी तरह की मीटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि डील आपके पक्ष में नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आज व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह देता हूं। पैसों के मामले में किसी भी तरह का विवाद मत करिए, क्योंकि आप किसी मुश्किल में पड़ेंगे, और मन की बात किसी से शेयर बिल्कुल मत करिए। दाम्पत्य जीवन की अगर बात करूं तो सामान्यतया ठीक नहीं है, बता चुका हूं, और प्रेमियों के लिए भी ठीक नहीं है। दिन प्रेम के क्षेत्र में कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आज मत लीजिए। बात विद्यार्थियों की करूं तो ज्यादा मेहनत के बाद भी उचित सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही, और स्वास्थ्य में आज परेशानी रहने वाली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आज 51 बार या 108 बार जप करिए। इससे कहीं ना कहीं आपको राहत रहेगा। लकी अंक आपके लिए 7 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करिए। मकर की बात करूं तो कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, शत्रुता, परेशानी, दुख, कष्ट, रोग, इन सबों से मुक्ति का दिन है। यूं समझ लीजिए कि दिन आपके पक्ष में है, परंतु कुछ बहुत अलग नहीं होगा। हाँ, परेशानियों से मुक्ति होगी, यानी नया कुछ नहीं होगा, परंतु परेशानियों से मुक्ति हो जाती है तो यह भी ठीक है। आत्मविश्वास में अवश्य आपकी वृद्धि होने वाली है। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो काम बनेगा, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेवारियों के प्रति सतर्क और सावधान रहिए, उनसे भागिए मत। गोचर कुंडली में षष्ठस्थ चंद्रमा जो कि राहु के नक्षत्र में है, बहुत हद तक अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलने ही मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापारिक प्रतिद्वंदियों में अगर आपके प्रतिद्वंदी हैं तो उनसे कहीं बेहतर व्यापार आज आपका होने वाला है। अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है, तो वहीं कानूनी परेशानी आपके जीवन काल में आज अड़चन, बाधा और कार्यों में रुकावट लाने का काम करेगी। इससे जरा बचिए। किसी को उधार मत दीजिए, और आज जीवन साथी से मतभेद की संभावना, तो वहीं प्रेमी के साथ भी तू मैं की संभावना दिखाई पड़ रही, तो जरा बचिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, सहयोग मिलेगा, मेहनत आप करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई ना कोई पुराना रोग आज आपको फिर से परेशान कर सकता है, हालांकि अंत में आपको मुक्ति उससे मिलेगी। शाम तक अगर परेशानी होती है तो शाम तक राहत भी मिल जाएगी। लकी अंक 4, लकी कलर सफेद। निवेश जानकार की राय हो तो करिए। कुंभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है। राहु के नक्षत्र में होना अचानक फायदे की स्थिति बनाएंगे। निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ, इससे भी लाभ आपको मिलेगा, और शेयर मार्केट से भी निवेश से लाभ मिलेगा। पूर्व का किया कोई वादा आज आपको पूरा करना होगा। संतान की ओर से थोड़े चिंतित आप हो सकते हैं। संतान को लेकर के जिस तरह के खुशखबरी की अपेक्षा थी वो न मिल पाना आपको थोड़ा दुखी करेगा। हालांकि आपकी योजनाएं पूरी तरह से सफल रहने वाली हैं। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। आलस्य से बचिए। चिकनी चुपड़ी बोलना भी नहीं और चिकनी चुपड़ी बातों में आना भी नहीं। कार्यस्थल पर दिन ठीक है आपका। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत बढ़िया है, और मीडिया फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत खास। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और नए व्यापार की योजना बनेगी। बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे वादा करना आपको निश्चित ही फंसाएगा। प्रेम संबंध में अगर वैचारिक मतभेद है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल करिए। और विद्यार्थियों को पुनः कहना चाहता हूं, मेहनत करने से पीछे मत हटिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज परेशानी है। ये परेशानी पेट में जलन की शिकायत के रूप में और वात, गैस से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात मीन की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा घर में कलह का वातावरण बनाएंगे। ये चंद्रमा आपकी मां की सेहत में परेशानी लाएंगे। मां के साथ भी आज मतभेद की संभावना प्रबल दिखाई पड़ रही है। तो वहीं अगर आपके मां के जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है तो परेशानी बढ़ेगी। घर में है तो खुद पर नियंत्रण रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। और कार्यस्थल पर हैं तो भी बोलने से पहले एक बार तोल लीजिए। हालांकि कार्यस्थल पर देखा जाए तो आपके सारे काम वक्त रहते ही पूर्ण हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए सामान्य दिखाई पड़ रहा है दिन। हो सकता है दोपहर में कार्यस्थल का वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण हो, लेकिन आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आज कोई भी बड़ा निर्णय करने से पूर्व परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह लीजिए। अब जरा ध्यान से सुनिए, परिवार के मध्य आज कलह की स्थिति है और आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो परिवार से सलाह लेना होगा। अर्थात
अर्थात आप घर का माहौल जितना हो सके ठीक रखिए, क्योंकि जरूरत पड़ेगी परिवार के सदस्यों की। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बता चुका हूं, ठीक है। व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्यतः ठीक है। कोई नया बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल मत करिए। एक और बात, आज किसी भी मामले में दोस्त, परिवार, संतान, इनकी बातों को भी जरा सुनिए, उनकी बातों को मानिए, उनकी बात को काटिए मत, उस पर विचार करिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं है, तो प्रेम के मामले में आपको सावधान रहना है, प्यार का इजहार नहीं करना, और किसी भी बात को लेकर के प्रेमी के साथ तू मैं मत करिएगा, नहीं तो बाद में बात बिगड़ जाएगी। ब्लड प्रेशर के अगर आप रोगी हैं तो आपको परेशान होना पड़ सकता है, परेशानी का शिकार होना पड़ सकता है, सो जरा सावधान रहिए। और आज हर तरह की समस्या से मुक्ति हेतु शिव जी का दुग्धाभिषेक करिए। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के शिव जी पर दूध चढ़ाइए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जैसा मैंने कहा ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।